औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के इस कोर्स में आप सबको मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इस कोर्स में टोटल 9 चैप्टर्स मौजूद हैं। हम इन सब चैप्टर्स को बारी बारी पढ़ेंगे। तो चलते हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी जानिब, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से आपको बताते चलूँ कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने अपने हिसाब से क्रिटिकल थिंकिंग को डिफ़ाइन किया है। तो इन सब को यहाँ पे बयान करना मुमकिन नहीं था, तो इसलिए कोशिश किया एक अच्छा और जामे जो डिफिनेशन जो मुझे लगा, तो वहीं उसको मैंने आपके सामने पेश किया है। तो देखते हैं इसमें जो कुछ कहा है। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द कॉग्निटिव एबिलिटी। क्रिटिकल थिंकिंग एक ज़हनी सलाहियत है थ्रू विच वी अंडरस्टैंड, जिसके ज़रिए हम समझ सकते हैं, एनालिसिस हम जायज़ा लेते हैं, एंड फार्मूलेट न्यू आइडिया और एक नई राय कायम कर लेते हैं, नया तस्वुर हम बना लेते हैं, और सोल्व एनी प्रॉब्लम में या हम किसी मसले को हल कर लेते हैं, और सम टाइम गिव सजेशंस या कभी हम किसी बारे में मशवरा दे सकते हैं किसी भी मसले के हवाले से। इट इज़ द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, थोड़ा हटके होता है आम थिंकिंग से। नॉट सेम एज जर्नल थिंकिंग। ये जर्नल थिंकिंग की तरह नहीं होता है। जर्नल थिंकिंग में क्या होता है, जर्नल थिंकिंग में आप किसी मसले की हल की तरफ नहीं जाता है, ठीक है, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग में आप किसी मसले की हल की तरफ जाते हैं। जर्नल थिंकिंग में आप किसी चीज़ को सही से एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को टुकड़ों में बांध के देखना, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांध के देखने को हम एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नीड ट्रेन माइंड, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको ट्रेन माइंड की ज़रूरत होता है। आम आदमी जो है वो क्रिटिकल थिंकर नहीं बन सकता है, ठीक है। कंसिडर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी इशू। क्रिटिकल थिंकिंग में हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देखते हैं किसी भी मसले के हवाले से या किसी भी रियल लाइफ में हुए वाक़े के हवाले से, एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी इशू, या उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट हो तो हम उसको भी देखते हैं। यानी इसमें रियल जो सिचुएशन है ना, उसको बयान करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग अगर हम मज़ीद समझने की कोशिश करें, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करो कि आपके किसी दोस्त ने आपको एक मैसेज सेंड किया, ठीक है, किसी भी टॉपिक के हवाले से। तो आपने उस मैसेज को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको वो मैसेज बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या करते जनरली, जनरली हम यही करते हैं कि मैसेज हमें अच्छा लगने के बाद हम उसको हमारे दूसरे जो फ्रेंड्स हैं, जो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे इधर कनेक्ट होते हैं, उनमें हम शेयर कर लेते हैं। लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता है। जो क्रिटिकल थिंकर होता है ना, उसका जो एटीट्यूड है वो कुछ अलग सा होता है। वो क्या करता है, वो उसको पढ़ने के बाद उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो एक दफ़ा फिर अपने हिसाब से, अपने नज़रों से उसको देखता है, ठीक है, अपने नॉलेज के हिसाब से उसको देखता है, फिर वो उसमें सजेशंस देता है, ठीक है, फिर वो दूसरे अपने जो दोस्तों हैं ना, उनमें शेयर करते हैं वो। तो ये क्रिटिकल जो थिंकर है ना और एक जनरल थिंकर है, उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा आइडिया हुआ होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।